हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल से पावरपफ गर्ल नेल्स। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे 3 ब्लैंक नेल्स से। मैंने तीनों नेल्स को बफ़ करके आगे की जेल पॉलिश एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया है। हम तीनों नेल्स को 3 डिफरेंट कलर्स में पेंट करेंगे। तो मैं फर्स्ट नेल को एक ब्राइट येलो कलर से पेंट करूँगी जो है बाय द ब्रांड मे नेडी। जो सेकंड हमारा नेल है मैं उसको पेंट करूँगी एक बहुत ही प्यारे से बेबी पिंक कलर से। एंड ये जो पॉलिश है इसका ब्रांड मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत पहले ली थी मैंने, एंड इसका सब ब्रांडिंग भी निकल गया है। एंड सेकंड वाले नेल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक बहुत ही सुंदर सा लाइलैक शेड। ये है बाय द ब्रांड मैरी जो के। तीनों ही नेल्स को मैं अच्छे से जेल पॉलिश से कोट कर लूँगी एंड हम इसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लेंगे। अब हम इस पर सेम कलर्स का सेकेंड कोट लगाएंगे एंड फिर से हम इसको 60 सेकेंड्स के लिए लैम्प में क्योर कर लेंगे। जेल पॉलिश के दोनों लेयर्स क्योर होने के बाद अब मैं यूज़ करने वाली हूँ शिल्स का डायमंड टॉप कोट। एंड मैं तीनों नेल्स को अच्छी तरीके से टॉप कोट से कवर कर लूँगी एंड देन मैं इसको यूवी लैम्प में अच्छी तरीके से 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लूँगी। एक बार तीनों नेल्स क्योर होके बाहर आ जाते हैं उसके बाद मैं एक सॉफ्ट बफर लूँगी और इसका मैं ग्रिट साइज़ 100 यूज़ करके तीनों नेल्स को एक अच्छे से बफ़ दे दूँगी ताकि इसके ऊपर हम आगे का प्रोसेस जिसमें हम जो हमारा पावरपफ गर्ल्स का कैरेक्टर है वो इस पर हम ईज़िली पेंसिल से स्केच आउट कर सकें। मैं तीनों ही नेल्स को बफ़ करूँगी बट मैं बफ़िंग का प्रोसेस सिर्फ येलो नेल का आपको दिखा रही हूँ बिकॉज़ अगर मैं तीनों दिखाना चाहती हूँ तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैंने बेसिक कलर्स अपने पैलेट में निकाल लिए हैं। ये कलर्स का मैं आपको ब्रांड नहीं बताऊँगी बिकॉज़ सारे ही कलर्स अलग अलग ब्रांड के हैं और मैंने इनको मिक्स किया हुआ है साथ में। तो अब हम चलते हैं हमारे स्केचिंग पर। तो सबसे पहले हम जो पावरपफ गर्ल है उसका हम लोग पहले फेस बनाएंगे, ठीक है। तो फेस में हम सबसे पहले एक ओवल शेप बना रहे हैं। ओवल शेप के अंदर हम सबसे पहले उसके हेयर स्केच आउट करेंगे एंड देन उसकी आईज़, क्योंकि पावरपफ गर्ल्स का जो फेस है तीनों में मेन जो पूरा फेस है वो सिर्फ हेयर एंड आईज से कवर्ड रहता है और एक छोटा सा स्माइल रहता है। अब मैं आगे जाके उसकी बॉडी स्केच आउट कर रही हूँ, उसके फीट जो पैर हैं दोनों एंड हाथ एंड बाकी की डिटेल्स भी मैं सिमिलर वे में स्केच आउट कर लूँगी। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी तरीके की पेंसिल यूज़ करके सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने तीनों ही नेल्स पर स्केच आउट कर लिया है। एक बार आपका स्केचिंग फाइनल हो जाता है उसके बाद हम आगे चलकर हमारे पहले नेल पे जो हमारी पावरपफ गर्ल है उसका जो आउटफिट है वो ब्राइट ग्रीन कलर का है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैं उसके अंदर ब्राइट ग्रीन कलर फिल कर रही हूँ जिन स्पेसेस में ग्रीन है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक ही गो में हम हो सके उतने ज़्यादा पार्ट्स हमारी पावरपफ गर्ल के पेंट कर लें ताकि हम फटाफट से आर्ट कंप्लीट कर लें। तो जैसे कि मैंने अभी इसके आउटफिट में ग्रीन पेंट किया है, अब मैं आगे जाके उसके हेयर में ब्लैक पेंट करूँगी। मैं पेंट करते वक्त ध्यान रख रही हूँ कि कोई भी 2 जगह जहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ बहुत पास में ना हो, बिकॉज़ अगर वो पास हुए तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे 2 कलर साथ में मर्ज हो जाएंगे। तो जो दूर अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं मैं उसमें अलग अलग पेंट कर रही हूँ ताकि हो सके हम एक ही क्योरिंग के गो में हम काफ़ी सारा जगह कवर कर लें। और सेम ही टेक्निक यूज़ करके मैं बाकी के 2 नेल्स को भी सेम टेक्निक से पेंट कर लूँगी। तो हमारे बाकी के जो 2 नेल हैं वो भी हम सिमिलर ही प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे।
विच मीन्स कि मैं कुछ पार्ट्स एक साथ कलर कर लूँगी एंड देन मैं नेल को 10 या 30 सेकेंड्स के लिए क्योर करूँगी। 10 या 30 सेकेंड्स क्योर करने से क्या होता है कि वो फ्लैश क्योर हो जाता है, जिसकी वजह से कलर अपनी जगह से मूव नहीं करेगा और फ्लैश क्योरिंग की वजह से हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होता है। फ्लैश क्योरिंग करके जब मेरे सारे पार्ट्स अच्छी तरीके से कलर हो जाएंगे तब मैं पूरे नेल को 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लूँगी एंड यही सेम प्रोसीजर यूज़ करके मैं बाकी के 2 नेल्स भी कवर कर लूँगी। आगे का प्रोसीजर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से एंजॉय कर सकें एंड बोर ना हो। तो अब आप बाकी का वीडियो आराम से एंजॉय करिए।
सभी नेल्स 60 सेकेंड्स क्योर होने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलेंगे, जो है आउटलाइन प्रोसीजर। इस प्रोसेस के लिए मैंने एक ब्लैक जेल पॉलिश ली है और एक थिन लाइनर ब्रश लिया है। ये लाइनर ब्रश और ब्लैक जेल पॉलिश की मदद से मैं मेरे पूरे कार्टून को एक ब्लैक आउटलाइन दे दूँगी, जिससे इसकी सारी डिटेल्स बहुत ही क्लियरली विजिबल हो जाएं। ये सेम मैं बाकी के 2 नेल्स पर भी करूँगी, बट वो मैं ऑफ कैमरा करूँगी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर पे, तो तब तक आप इसको एंजॉय करिए। आउटलाइन ख़त्म होने के बाद हम इस नेल को भी कंप्लीट 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लेंगे। अब हमारे तीनों ही नेल्स अच्छी तरीके से आउटलाइन हो चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ मेरा मैट टॉप कोट बाय शिल्स एंड इस टॉप कोट को यूज़ करके मैं तीनों नेल को अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी। तीनों नेल्स जब एक बार अच्छी तरीके से कोट हो जाएं, फिर हम इसको लैंप में रख देंगे एंड हम इसको क्योर करेंगे कंप्लीट 60 सेकेंड्स के लिए। मैंने इसके ऊपर मैट टॉप कोट चूज़ किया है। अगर आपको मैट नेल्स नहीं पसंद है तो आप इसको एक ग्लॉसी फिनिश भी दे सकते हैं। यहाँ हमारे नेल्स बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं एंड हमारा प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे कि हम आगे की वीडियोज़ में क्या करेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।